नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। साइंस से संबंधित प्रश्न होगा। प्रकाश, पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे पहले किस में मापा था? प्रकाश का वेग जो है सबसे पहले किसने मापा था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका रोमर ने मापा था। किसने? रोमर कहे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में लगा होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मा में कौन सा लगता है दोस्तों? तो अवतल लेंस लगता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। यानी आप लोग याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष यानी 3 अक्षर का है तो 4 अक्षर वाला लेंस लगेगा। और वही बात करें दूर दृष्टि, यानी दूर दृष्टि में दूर में कितना आ रहा है? 2 अक्षर आ रहा है तो इसमें 3 अक्षर वाला लगेगा, यानी उत्तल लेंस लगेगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, जबकि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है दोस्तों, किस में मापा जाता है? तो बिल्कुल कैलोरी में मापा जाता है। किस में? कैलोरी में कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोजन का पाचन जो होता है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन जो है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? कुपोषण के शिकार में सबसे अधिक कमी जो होती है वो किसकी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा प्रोटीन की कमी होती है। कुपोषण में प्रोटीन की कमी होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध का उपकरण मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? लैक्टोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग जो है क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल फेफड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा, मुख्य श्वसन अंग जो है वो फेफड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास जो है वो क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल वाटर ग्लास जो है सोडियम सिलिकेट है। क्या है दोस्तों? वाटर ग्लास जो है वो सोडियम सिलिकेट है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम होता है? मानव मस्तिष्क जो होता है वो लगभग कितने ग्राम का होता है? तो बिल्कुल 1350 ग्राम होता है। कितना? 1350 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। रक्त में लाल रंग जो होता है वह किसके कारण होता है दोस्तों? रक्त में लाल रंग जो होता है वह किसके कारण होता है? तो बिल्कुल हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। रक्त लाल जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस जो कहते हैं किसको कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। दोस्तों साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग को। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? निम्न में से किस में जो है वो प्रोटीन नहीं पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो बिल्कुल प्रोटीन जो है वो आपका चावल में नहीं पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो चावल में पाया जाता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा नामक रोग जो है वो किसके कमी के कारण होता है? तो बिल्कुल आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है दोस्तों, याद रखिएगा, गोबर गैस में मीथेन गैस की अधिकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी की निर्माण होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब।
दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल 28 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है दोस्तों, तो बिल्कुल आवेश रहित कण जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्रण है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा जस्ता तथा तांबा का। किसका, जस्ता तथा तांबा का है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण कहाँ को कहा जाता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, दाल में किसका अच्छा स्रोत होता है। तो बिल्कुल दाल में जो होता है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। दाल खाने से प्रोटीन की मात्रा अधिक रूप से मिलता है। दोस्तों खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन कौन सा पाया जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल विटामिन ए पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र में किया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन जो है वह लैक्टोमीटर में करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों, तो विटामिन के सहायक होता है। कौन सा, विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सुई का पानी में तैरने का क्या कारण है। सुई का पानी में तैरना क्या कारण है दोस्तों, तो बिल्कुल पृष्ठीय तनाव के कारण तैरता है। किसके कारण, पृष्ठीय तनाव, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 25 क्वेश्चन देखा, और 25 में कितना प्रश्न को आपने सही कर पाया है कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।